हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर एसएससी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम पास में आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे और जो भी पीडीएफ होंगी, मटेरियल होगा, मतलब वीडियो से रिलेटेड, आपको वो वहाँ पर मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें आप टीचर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट हुआ, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्तर की आपकी तैयारी हो गई है। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको एक कोर्स है उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर लिमिटेड टीचर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो वो टॉपिक आप कई टीचर से पढ़ सकते हैं। एक का समझ में नहीं आया दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, दूसरे से समझ में नहीं आया तीसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, ऐसा इसमें है। और अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसको डाउनलोड करके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी यदि कर रहे हैं तो एसएससी के कोर्स पर सेलेक्ट करके उसको खरीद सकते हैं। एसएससी के लिए 1 साल की मतलब 12 मंथ की फ़ीस है 6,000 रुपये। यदि आप इसको खरीदते समय मेरे SHAM कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स को खरीदते समय SHAM कोड डालोगे आप तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये 1 साल की। 450 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी फ़ीस पड़ेगी। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 2 साल का टारगेट है, मतलब 24 मंथ्स का, तो 24 मंथ के लिए आपकी फ़ीस है 7,200 रुपये। इसको भी खरीदते समय यदि आप मेरे SHAM कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो 10% के डिस्काउंट को मिलने के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी मात्र 6,480 रुपये, मतलब 270 रुपये पर मंथ केवल, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? 12 जनवरी को। देखिए, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से डूरंड कप भी संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी या कप हैं? देवधर, रणजी, ईरानी, दिलीप, ये सब क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं सरोजनी नायडू को। पूरे भारत में सबसे पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू के बारे में आपको एक बात और पता होगा कि ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष। और पहली अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय अगर पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो वो सरोजनी नायडू थी। और लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला, जैसे कि इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी प्रकार से लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। आगे देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन ए। किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो खून का बहना नहीं रुकता है, मतलब खून का थक्का नहीं जमता, फिर चोट लगने पर खून बहता रहता है, उसी कारण खून का बहना रुकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। देखिए, नॉर्मन बॉरलॉग का नाम आपने सुना होगा। नॉर्मन बॉरलॉग पूरे विश्व के स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे, उनको हरित क्रांति के जनक कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम से ये बॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। खुद नॉर्मन बॉरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको याद रखना है। नॉर्मन बॉरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखते हैं, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। और शिक्षक दिवस मनाया कब जाता है? 5 सितंबर को। आगे देखते हैं, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो नेत्रों से संबंधित जो विटामिन होता है उनको ठीक रखने के लिए वो विटामिन ए होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यहाँ फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो आपको आंसर ए नहीं लगाना है, बाढ़ नहीं लगाना है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। इसका आंसर ऑप्शन बी ठीक है। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने 1526 में। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? वो की थी अकबर ने। और अकबर का समय कब था? 1556 से 1605 तक। अब देखिए, इस टाइम पीरियड में निम्न में से ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आ रहा है? 1582। तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। ये सारे ऑप्शन इसके बाहर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड के। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपसोर। देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, अधिकतम होती है, तो उस स्थिति को कहते हैं अपसोर, और वो दिन होता है 4 जुलाई को, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है उस स्थिति को कहते हैं उपसोर, और दिन होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है दोनों के बीच, उसको उपसोर कहते हैं। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है दोनों के बीच, उसको अपसोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है गुजरात का अहमदाबाद, ऑप्शन ए। पूरे भारत के मैनचेस्टर की यदि बात होती है तो वो उसका आंसर आएगा अहमदाबाद। अगर हम पूछते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर होगा कानपुर। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर होगा, तो वो होगा तमिलनाडु का कोयम्बटूर, ठीक है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु का कोयम्बटूर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और पूरे भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं, तो पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं मंगल और शुक्र। ये क्रम आपको याद होगा, सूर्य से दूर जाते हुए क्रम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। कौन सा शहर बाघों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ को महलों का नगर भी कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर, और बना हुआ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। गांधी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और ये कब शुरू किया था? मार्च 1930 में, ठीक है। मार्च 1930 में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया था, और इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेनिस। देखिए, डेविस टेनिस, इस प्रकार से आपको आसानी से याद आ जाएगा। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो ये मिला था साहित्य के विषय में, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, इस क्वेश्चन का नंबर डालकर, ठीक है। तो प्रथम भारतीय को साहित्य के विषय में मिला था नोबेल प्राइज, लेकिन वो व्यक्ति कौन थे और उनको कब मिला था? ये आंसर आपको कमेंट में देना है। वो व्यक्ति कौन थे, मतलब किनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, किस भारतीय को, और वो कब मिला था, ये इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। आगे देखते हैं,
स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ये पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। इनसे पहले थे गुरु रामदास। तो गुरु रामदास ने रामदास नगर बनवाया था, जो कि बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उसी अमृतसर में जो अगले गुरु हुए, पांचवें गुरु, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हृदय की गतिविधि की जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में ध्वनि का वेग लोहे में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11 दिसंबर को। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है बेसबॉल, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो ये है द हेग में, ऑप्शन ए। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड, यूरोप में है नीदरलैंड, उसी में है द हेग, और इसी में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद विलायत अली खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वो हैं सितार वादक। सितार से जुड़े हुए हैं उस्ताद विलायत अली खां। और सितार से जो और व्यक्ति जुड़े हैं उनके नाम भी बता देता हूँ आपको, पंडित रविशंकर और अमीर खुसरो भी सितार वादक रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर और अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह है? तो ये है ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था डायर ने, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? सभी को पता होगा, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भील जनजाति। देखिए दोस्तों, भील जनजाति से पहले मतलब 2011 की जनगणना से पहले सर्वाधिक संख्या में गोंड जनजाति पाई जाती थी, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई, तो ये पहले नंबर पर हो गई फिर, और ये सेकंड नंबर पर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकियों द्वारा, ऑप्शन बी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। आगे देखते हैं, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये है नदीय बंदरगाह, ये नदी पर स्थित है, नदी पर बना हुआ है, समुद्री किनारे पर बना हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राउफ। ठीक है, जम्मू कश्मीर से राउफ लोक नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन है? तो वो है फेदोमीटर। फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई, और यहाँ पर अल्टीमीटर से मापी जाती है विमानों की ऊंचाई, हाइड्रोमीटर से जो द्रव होते हैं उनका घनत्व मापा जाता है, और मैनोमीटर से गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। आगे देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, यूएनओ और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ और यूएनओ का मुख्यालय है, और यहाँ पर यूनेस्को का पेरिस में है, ये कन्फ्यूजन रहता है, क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 21A। ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था सन 2002 में। आपको पता होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य कर दिया गया, तो वो जोड़ा किस में गया था? 21A में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब ये कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आगे देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1951। आपको 1951 जरूर याद रखना है। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में ये किस भाग में है? 4K में। ठीक है, 4A में है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। आगे देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो ये है सासाराम में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारे पानी की एक लैगून झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। ऑप्शन ए, काफी फेमस झील है चिल्का झील, खारे पानी की एक लैगून झील है। निम्न में भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा, सभी को पता होगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। यांग याप और पांगसाट दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको दर्रे ट्रिक के साथ बता रखे हैं, इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर देखें दर्रों को याद करने के लिए। ठीक है, तो यांग याप और पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। ऑप्शन डी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह पर। लास्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।